अगर आप हायर मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर हो या इंटर हो, बीएससी हो या बीटेक हो, कोई भी टॉपिक के वीडियोस आपको यहाँ पे टू द पॉइंट सॉल्यूशंस के फॉर्म में मिल जाएंगे। कोई भी बकवास यहाँ पे अपलोड नहीं करी जाती है। एंड अगर आपको ई बुक्स डाउनलोड करना है, नोट्स डाउनलोड करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए एंड मेरी वेबसाइट पर जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग। दिस साइड सुमित शर्मा एंड आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो एक आर्क लेंथ का क्वेश्चन है। आर्क लेंथ ऑफ द कर्व एक्स इज इक्वल टू कॉस ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा एंड एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। यहाँ पे हमें आर्क लेंथ निकालनी है किसकी? इस कर्व की, राइट। जो कि है इलिप्स, एक इलिप्स है, आर्क लेंथ ऑफ इलिप्स एंड द पेरीमीटर इज इतना। हमें ये प्रूव करना है कि पेरीमीटर इलिप्स का इतना होगा, राइट। सो प्रूव करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ई लेस देन 1 का इलिप्स है ये, यानी इसेंट्रिसिटी इसकी लेस देन 1 है, राइट। इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड वाई अपॉन बी इज इक्वल टू साइन थीटा। ये कहाँ से आया? अरे यहीं से, बस ए को इधर ले आए, बी को इधर ले आए, राइट। लिखा क्या हुआ था हमारे पास? ये लिखा हुआ था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि आर्क लेंथ निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है। तो सिंपल सा दिमाग लगाइए कि इसको डी एक्स बाई डी थीटा निकालना है, और थीटा और एक्स के टर्म्स में है तो डी एक्स बाई डी थीटा ही निकल सकता है। यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा ही निकल सकता है। कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन हो जाएगा, और साइन को डिफरेंशिएट करेंगे कॉस हो जाएगा। फॉर्मूले आप लोग को ध्यान रखना है। नाउ द रिक्वायर्ड आर्क लेंथ जो रिक्वायर्ड है वो है 4 टाइम्स 0 से पाई, यानी कि जो हमारा इलिप्स है उसको हम पहले 0 से पाई निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी आर्क लेंथ निकल आएगी। यानी कि फुल आर्क लेंथ निकालने के लिए कर्व को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इलिप्स की, राइट। इलिप्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों में बता भी देता हूँ। इलिप्स ऐसा होता है ना, ये देखिए, तो ये 0 से पाई बाई 2 हमने यहाँ निकालना है, ठीक। यानी कि ये 0, ये पॉइंट, और ये पाई बाई 2, ओके। सो हमने ये निकालना है, इसीलिए हम लोग ने ऐसा किया, 0 से पाई बाई 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। 4 है ना ये, आप देखिए, एक ये क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट, तो 4 हो गया ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल आ जाएगी। डी एक्स बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। सो हमने ये डेरिवेटिव हमें पता है, तो डेरिवेटिव अगर पता है तो हम लोग रूट के अंदर रख देंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो हमने निकाला था। यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ हमें पता है बहुत अच्छे से कि बी स्क्वायर हमारा इलिप्स में क्या होता है? ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर होता है। सो हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। बहुत से लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि अचानक से ये कैसे हो गया। अब यहाँ पे कुछ लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देगा, तो सोचिए, ज़रा सोचिए, इलिप्स के बारे में जितनी चीज़ें आपको याद हैं सब सोचिए, ठीक है। जितनी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं इलिप्स के बारे में, मैंने पढ़ा है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, राइट। इसीलिए देखिए यहाँ पे बी की जगह मैंने ये रख दिया है, ओके। सो बाकी सब कुछ सेम है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो कितना आ गया? यहाँ से देखिए, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, इसलिए मैंने देखिए बाहर ए निकाल लिया है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन से। एंड अंदर क्या बचेगा हमारे पास? अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 हो जाएगा, आप सबको पता है, हमको भी पता है। सो 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 1/2, यानी रूट लगा है ना, तो पावर 1/2। अब यहाँ पे कुछ हो भी नहीं सकता, इसलिए बहुत से लोगों को पता चल चुका होगा कि क्या करना है और क्या करने जा रहे हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे सीरीज़ एक्सपेंशन लगाने जा रहे हैं, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये इसकी सीरीज़ एक्सपेंशन होती है। यहाँ पे बहुत सिंपल सा चीज़ दिखाई गई कि 1 प्लस एक्स की पावर n, ये सीरीज़ एक्सपेंशन हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इनफैक्ट 1 माइनस एक्स की पावर n हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ ऐसा होगा, आप लोगों को शायद दिख रहा हो, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। 4a इंटू, जब ये हम लोग इसका एक्सपेंशन किया हमने, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? 1 माइनस 1/2 इंटू ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी के हिसाब से एक्सपेंशन कर लेंगे, ओके। ये प्लस में है, राइट, और यहाँ पे हमें माइनस फाइंड करना है, तो ध्यान रखिएगा कि 1 माइनस एक्स होल की पावर n का एक्सपेंशन होगा। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा होगा, बस प्लस माइनस साइन चेंज होगा, हमारे पास अंदर सीरीज़ क्या बनेगी? ये बन के निकलेगी, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सॉल्व करने लायक है, ओके। इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड जो सॉल्व करने लायक चीज़ें हैं उनको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब, ओके। एंड नाउ अब क्या दिख रहा है हमारे पास? अब देखिए, ये इंटीग्रेशन साइन जो है, 1 मिनट जी, ये इंटीग्रेशन साइन जो है ये सबके साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? देखिए, ये साइन जो है 1 के साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, और इसके साथ भी जाएगा। सबके साथ इंटीग्रेशन साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इंटीग्रेशन साइन डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, आपको सबको पता होना चाहिए। जस्ट 1 मिनट, ऑल राइट। सो इंटीग्रेशन साइन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पे, ठीक। एंड नाउ
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कांस्टेंट वाली चीज़ जो है वो बाहर आ जाएगी। देखिए हर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट वाला बाहर आ गया है, सिंपल सा लॉजिक है, आप सबको पता होगा, इंटीग्रेशन आप सब लोग कर चुके हैं, 12th में पढ़ाई की है आपने इंटीग्रेशन की, मैं मान के चलता हूँ, राइट। तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में डी थीटा हो जाएगा, तो 0 से π/2 लिमिट लगा देंगे। इसी तरह सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा 0 से π/2, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, निकालना इतना आसान नहीं है लेकिन आसान तो बहुत है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने एक वो वाली थ्योरम पढ़ी है, राइट। वो वाली थ्योरम कौन सी होती है, 0 से π/2 कॉस की पावर n इंटू डी थीटा, ये होता है n-1 इंटू n-3 इंटू n-5 अपॉन n-2 n-4 इंटू π/2, राइट। तो हमने क्या किया है, बस ये जो हमने डायरेक्टली लिख दिया है ना, कि आप लोग समझ में नहीं आ रहा है कि ये कॉस स्क्वायर थीटा 0 से π/2, इसकी वैल्यू π/4 कैसे आई, ये इसी फॉर्मूले से आई है, राइट। इसी फॉर्मूले से आई है, हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया है, मैंने लिखा भी है। एंड कॉस की पावर 4 थीटा, राइट। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 0 से π/2 कॉस की पावर 4 थीटा, ये कहाँ से निकाला है, देखिए यहीं से निकाला है हमने, राइट। इसी यही वो वाली थ्योरम लगा के हमने निकाला है। तो ये आ गया हमारे पास 3π/16, इसको हमने लिख दिया अपने उसमें, राइट, अपने सोल्यूशन में। तो हमारे पास फाइनली क्या निकल के आ गया, ये। अब यहाँ से एक चीज़ आपको दिख रही होगी, तो पाई कॉमन हो सकता है, पाई और 2, π/2 कॉमन हो सकता है, तो हमने π/2 कॉमन निकाल लिया बाहर। π/2 कॉमन निकालते ही हमारे पास क्या बचेगा, ये हो गया 2a पाई, एंड अंदर क्या बचेगा, अंदर बहुत उसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आप लिखिए, सिंपल एकदम टू द पॉइंट लिखिए, तो हमारे पास अंदर ये बचेगा, राइट, ये बचेगा। और स्क्वायर पावर के फॉर्म में लिखना है हमें डिनोमीनेटर, क्योंकि हमें प्रूविंग भी कुछ ऐसे ही करनी है, राइट। ऑल राइट, ये हमने प्रूव कर दिया है बड़ी आसानी से। नाउ ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा, एंड आपका एक ही काम है अब, आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आया है। एंड मेरे ई बुक्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सारे लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बने रहिए चैनल पे, बहुत सारे वीडियोस हम आपके काम के लाते रहते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइए, एंड कोई क्वेश्चन अपलोड करना है तो आप वो बताइए मुझे, सारे आपके डाउट सॉल्व होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।